श्री वराह देव की जय। एक महान वैष्णव आचार्य श्रीपाद जयदेव गोस्वामी भगवान वराह देव के गुणगान में, उनके ग्लोरिफिकेशन में प्रार्थना गाते हैं। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता सुकर रूपा, जय जगदीश हरे। अर्थात मैं प्रणाम करता हूँ भगवान हरि को, भगवान विष्णु को, जिन्होंने शूकर का रूप, एक सूअर का रूप लेकर पृथ्वी को गर्भोदक सागर में जो डूब गई थी उसका कल्याण किया। अपनी सूंड पर रखकर, सूअर के मुख पर जो नोक है वहां पर रखकर उस पृथ्वी को शोभायमान किया। कैसे? जैसे चंद्रमा में एक छोटा सा स्पॉट शोभायमान होता है। श्रील शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय में ये वर्णन करते हैं। सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य के सभी सेजेस ऋषियों को भगवान के सारे अवतारों का वर्णन करते हैं तो सूत गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, जैसे सागर में असंख्य लहरें हैं और हम उन्हें गिन नहीं सकते। और जब उन्होंने भगवान के अवतारों का गुणगान करना प्रारंभ किया तो उन्होंने, सूत गोस्वामी ने, जो 3 अवतार हैं बताए। भगवान का शूकर अवतार, भगवान एक विशाल सूअर का रूप लेकर आते हैं और धरती पर उपस्थित सभी जीवों का, समस्त देवी देवताओं का कल्याण करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार, जो कि एक इम्पर्सनलिस्ट थे, अर्थात भगवान के निराकार भाव में सदैव आनंद में रहते थे, जो कि भगवान के साकार भाव को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। एक बार ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र वैकुंठ के रास्ते जा रहे थे और तभी वैकुंठ के द्वारपाल जो हैं जय और विजय, उनसे जब उनकी भेंट होती है, द्वारपालों ने इन 4 कुमारों को रोका और उनके रोकने पर ये जो 4 कुमार थे थोड़े से क्रोधित हुए और उन्हें शापित कर दिया कि वैकुंठ में आप इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप लायक नहीं है वैकुंठ में रहने के लिए, तो आप बेटर, आप पृथ्वी पे, आप इस भौतिक जगत में जन्म लें। और ये भगवान श्री हरि की सब लीला है। भगवान हरि ने भी इस पूरे वृतांत को देखा और उसे स्वीकार किया और जय और विजय इस भौतिक जगत में आए एक बहुत ही बड़े राक्षस बनकर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष जो कि दिति और कश्यप के पुत्र के रूप में जब आते हैं, हिरण्याक्ष ने समस्त देवी देवताओं पर बड़ा अत्याचार किया। सारे यूनिवर्स की जो गवर्नमेंट है, सारे देवी देवताओं का जो मैनेजमेंट है, उसको पूरा डिस्टर्ब किया। और जब ये सूचना ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है तो ब्रह्मा जी ने इस बात को बहुत ही, उन्होंने चिंता जगाई और चिंता जताते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु को, भगवान हरि को ध्यान में उनको आमंत्रित किया। जब भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के नाक से अवतार लेते हैं एक सूकर के रूप में। पहले भगवान छोटे से सूअर के रूप में थे और फिर ये सूअर अपना विशाल रूप लेता है और भगवान बहुत ही विशाल रूप में अवतार लेते हैं, शूकर अवतार में वराह देव। वराह देव ने पृथ्वी, जो कि गर्भोदक सागर में खो चुकी थी, क्योंकि हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को गर्भोदक सागर में छुपा दिया था। और जब हिरण्याक्ष को पता लगा कि वराह देव, एक बड़ा सूअर आया है और मेरी कस्टडी में आके पृथ्वी को लेके जा रहा है, तो इस हिरण्याक्ष ने, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, उसने भगवान वराह देव को चैलेंज दिया युद्ध करने के लिए। बताते हैं ये फाइट एक बहुत ही घमासान युद्ध ये हुआ था, जिसमें गर्भोदक सागर का जो जल है वो वराह देव और सूकर देव के कमर तक आ रहा था और ये फाइट कई वर्षों तक चलती है। भगवान इस फाइट का आनंद भी लेते हैं, क्योंकि भगवान आनंद के सागर हैं। और अगर भगवान से कौन लड़ेगा, क्योंकि भगवान अगर किसी से लड़ना चाहे तो कोई व्यक्ति उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये सब भगवान की लीला थी कि जय विजय इस धरती पर आए और भगवान के साथ इस प्रकार से उन्होंने युद्ध भी किया। भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का उद्धार भी किया। जय विजय इस भौतिक जगत में 3 अवतार लेकर आते हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दंतवक्र शिशुपाल और रावण और कुंभकर्ण। इस प्रकार उनका उद्धार होता है और वे वापस से बैक टू गॉड, वैकुंठ धाम जाते हैं। जय विजय का रूप में अपनी सेवाएं, नित्य सेवाएं भगवान को फिर से करते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाकर उसका कल्याण किया और भगवान वराहदेव आए और सभी का उन्होंने
कल्याण किया। श्री वराहदेव की जय।